जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि अगस्त मासिक राशिफल के विषय में। धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय जिनको करके धनु राशि वालों अगस्त का महीना आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो सकता है। आपके सपने साकार हो सकते हैं छोटे छोटे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय करके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। धनु राशि वालों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अगस्त का महीना कैसा रहेगा। वह चाहे आपके करियर से संबंधित हो, विवाह दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, नए व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो, इन सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही मिलने वाली हैं। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ही आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात कर रहे हैं धनु राशि अगस्त 2025 के विषय में। धनु राशि वालों, अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से कमज़ोर भी रह सकते हैं। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों, अर्थात सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में खासकर 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा, यानी कि 9वें भाव में सूर्य जाएंगे। हालांकि सूर्य के गोचर को भाग्य भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण सूर्य अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देंगे, अर्थात सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दिए जा सकते हैं मित्रों। धनु राशि वालों, मंगल ग्रह इस पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। वैसे तो 10वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल जब 10वें भाव में होते हैं तो अवश्य ही कुल दीपक नामक योग बना देते हैं। दिग्बली हो जाते हैं मंगल इस भाव में, तो अच्छे परिणाम अवश्य दे सकते हैं। 10वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 10वें भाव में मंगल का गोचर पुरुषार्थ करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी देता है, यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं और पीछे नहीं हटते मेहनत से, उनके लिए ये मंगल का गोचर अवश्य ही अच्छे परिणाम देगा मित्रों। अतः मंगल से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। सिर्फ एक दिन के लिए आपके भाग्य भाव में रहेगा। बुध का गोचर रहने वाला है, अर्थात बुध ग्रह ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति का गोचर इस महीने भी आपके 7वें भाव में रहने वाला है मित्रों। गोचर अगर बात करें तो शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके 7वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। धनु राशि वालों, 21 अगस्त के बाद शुक्र तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेंगे मित्रों। शनि से भी आपको अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में होने के कारण राहु आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु का गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। धनु राशि वालों, इस कारण इस महीने सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत परिणाम मिल सकते हैं। इस कारण से इस महीने सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम तो मिलेंगे मित्रों, जबकि कुछ एक मामलों में आपको औसत से कमज़ोर परिणाम भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर हम इसे मिले जुले परिणाम देने वाला महीना कह सकते हैं। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत धनु राशि वालों बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों, और अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के अगस्त का महीना क्या कहता है। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज़्यादातर समय आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहने वाला है मित्रों। सामान्य तौर पर 8वें भाव में अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन 8वां भाव स्वभाव से अधिक मेहनत लेने वाला भाव कहा गया मित्रों। इस कारण से इस महीने कार्य क्षेत्र में मनचाही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कामों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं धनु राशि वालों, लेकिन लगातार की गई मेहनत सफलता दिलाने में पूरी मदद जरूर करेगी मित्रों। वहीं बात करें मंगल के गोचर की मित्रों, तो मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके कैरियर स्थान पर रहेगा।
और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं मित्रों। किसी सहकर्मी के से वाद विवाद भी संभावित है। कार्यालय का माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो आपके भीतर आक्रोश के भाव भरने का काम कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आचरण करने की आवश्यकता भी रहेगी मित्रों। अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी, यानी कि इस महीने अच्छे परिणामों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास इस कठिनाई को दूर करने में मददगार बनेगा और आप किसी न किसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा, लेकिन पहले से किए गए व्यापार में को मेंटेन करने में आप सफल रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक सप्तम भाव में रहेगा, यानी कि नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। धनु राशि वालों, शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर बनी हुई है, जो इस बात का संकेत कर रही मित्रों कि इस महीने आपको कुछ कठिनाई भरा टास्क दिया जा सकता है, जिसे पूरा करना आसान नहीं रहेगा। 21 अगस्त के बाद आपके कैरियर स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी एक साथ युति करेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही कठिनाइयाँ आपके साथ में बनी रहें, लेकिन आपके काम भी सफल होंगे और उनसे आप अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। धनु राशि वालों, कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के लिए अगस्त का महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि कामों में कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन आपके भीतर की ऊर्जा कामों को सफल बनाने में आपके लिए पूरी तरह मददगार बनेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत लेवल की रहेगी मित्रों, अर्थात मेहनत के अनुरूप कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। यह एक समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, देर सवेर उसके परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन लाभेश की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत रह सकते हैं। लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा मित्रों। आपकी लग्न या राशि के स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति को भी अच्छा माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकेगी, अर्थात सभी परिस्थितियों के अनुसार इस महीने आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए। भले ही 100% ना मिले, लेकिन 82 से 90% आपको आपकी मेहनत की अनुरूप लाभ मिल जाना चाहिए। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, अतः बचत करने में शायद मामला कुछ कमज़ोर रहे। हालांकि पूरी तरह से कमज़ोर भी नहीं रहेगा, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी कमाई के अनुरूप इस महीने बचत कुछ कम हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि बचत के लिए भले ही महीना थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा मित्रों। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, क्योंकि इस महीने आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे, जो कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होने के कारण आप पर विषम स्थितियों का अधिक प्रभाव होने के कारण उन पर आप विजय प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां से आपके स्वास्थ्य को खराब होने का भय है, लेकिन प्राथमिक लक्षण के बाद आपका स्वास्थ्य रिकवर कर दिया जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोग स्थान के स्वामी शुक्र का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में होने के कारण जनेंद्रियों से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं मित्रों, जैसे पेशाब में जलन, इन्फेक्शन या अन्य कोई गुप्त परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत लंबी समय तक नहीं रहेगी। अलबत्ता शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए आपको वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम देना चाहेंगे मित्रों। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या आती प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन चोट खरोच का कुछ भय रह सकता है, जिसे सावधानी पूर्वक आप मेंटेन कर सकेंगे। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि वालों प्रेम वैवाहिक संबंध के विषय में। अगस्त के महीने के लिए यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके 5वें भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी। पंचमेश मंगल दसम भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभावित है। परंतु यह हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। हालांकि पंचमेश मंगल की 5वें भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत कर रही मित्रों कि आप अपने अहंकार को दरकिनार करके सिर्फ
प्यार का फोकस करेंगे तो परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। यदि इस महीने छोटी मोटी बातों पर बहस अधिक हो रही है तो बेहतर होगा कम बात की जाए या मैसेज इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल जानकर अपने अपने काम पर फोकस किया जाए। दोनों पक्ष आपस में सहमति से इस महीने अपने कामों को संपन्न करने का काम करेंगे, जिससे प्यार का जुड़ाव बना रहेगा। आने वाले समय में एक दूसरे से मिलना संभव रहेगा, लेकिन इस महीने ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत या ज़रूरत से ज़्यादा मेल मिलाप चिड़चिड़ापन या नोक झोंक की परिस्थितियाँ निर्मित कर सकता है मित्रों। इसलिए कम मिलना ठीक रहेगा, लेकिन जब भी मिलें क्वालिटी टाइम बिताएं या अच्छी बातें करें। विवाह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए या सगाई इत्यादि से संबंधित बातों के लिए महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, अतः इस महीने विवाह आदि से संबंधित बातें शायद धीमी रहें। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। हालांकि 21 अगस्त तक शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ युति करने के कारण मित्रों शुक्र भी नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का अच्छा आनंद इस महीने उठाएंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति और अनुकूल होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ जाएगा मित्रों। तो धनु राशि वालों आगे बात कर रहे हैं अब पारिवारिक स्थिति को लेकर के। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे भाव पर बुध ग्रह का प्रभाव महीने के अधिकांश समय देखने को मिलेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों कि परिजनों के साथ अच्छी बातचीत करके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। यदि आप गलत बातें भी करने से बचेंगे और परिजनों से सम्मानपूर्वक बात करेंगे तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपसे अच्छा बर्ताव करेगा। वहीं जित की भावना से अपशब्दों का प्रयोग करने की स्थिति में शनि की नकारात्मक विवाद को गहराने का काम कर सकती है, अर्थात फिर इस समय उपजा हुआ विवाद लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है मित्रों। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि प्यार से बात करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। भाई बंधुओं के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। यदि रातों रात सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, लेकिन देर सवेर आपकी यह कोशिश कामयाब रहेगी और भाई बंधु तथा नज़दीकी दोस्त के साथ आपके रिश्ते सुधर सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव परेशानी देने का काम कर सकता है, अर्थात यहाँ भी दोनों तरह से परिणाम के मिलने की अच्छी उम्मीद है मित्रों। एक तरफ बृहस्पति जो शालीनता से काम लेने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देने का काम कर रहा है, तो वहीं शनि ग्रह मंगल के संबंधी मामलों में कुछ परेशानी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम यही कहेंगे कि जल्दबाजी किए गए कार्य नुकसान देने का काम कर सकता है और तनाव देगा। गृहस्थ मामला भी कमज़ोर रह सकता है, लेकिन पुराने अनुभवों के सहारे धैर्य के साथ काम करने की स्थिति में बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिले जुले परिणाम आपको दे सकता है और गृहस्थी को मेंटेन करने में आप सफल रहेंगे। तो धनु राशि वालों आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है निसंतान व्यक्तियों की आप सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा कम से कम शुक्रवार के दिन लाल गाय की सेवा करें, हरा चारा खिलाएं अपने हाथों से, आपको अवश्य लाभ होगा। 7.5 रत्ती का लहसुनिया रतन धारण करें केतु का, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।